आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबका हमारे खास बुलेटिन जॉर्ज झारखंड में। जी हाँ, और मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। खबरों की शुरुआत करें जहां नारायणपुर प्रखंड परिसर में शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले प्लाज्मा कॉम्प्लेक्स का नारियल फोड़कर विधिवत शिलान्यास किया है। इस अवसर पर JSLNPS जी हाँ, इसकी दीदिया स्थानीय ग्रामीण और नारायणपुर बीडीओ सह अंचलाधिकारी देवराज गुप्ता मौजूद रहे हैं। डॉक्टर अंसारी ने बताया है कि इस कॉम्प्लेक्स में 40 दुकानों का निर्माण किया जाएगा और इन्हें पूरी तरीके से महिलाओं को सौंपा जाएगा ताकि वे स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन सके। बता दें आपको, उन्होंने कहा है कि सरकार महिलाओं का दुकान संचालन के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सराहना करते हुए मंत्री ने कहा है कि जामताड़ा क्षेत्र का विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वह मीडिया से बातचीत में मंत्री ने बीजेपी पर निशाना भी साधा और आरोप लगाया कि जामताड़ा में आदिवासी भूमि पर अवैध रूप से बीजेपी कार्यालय बनाया गया है, जिसका वे सदन में कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। देखिए, नड्डा साहब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और हमें उनसे बहुत उम्मीद थी कि वो संथाल परगना आए हैं कल बाबा बैद्यनाथ धाम की धरती पर आए हैं। तो मुझे बहुत विश्वास था, यकीन था कि जब कोई हेल्थ मंत्री आता है, केंद्र का हेल्थ मंत्री आता है, तो कुछ दे के जाएंगे। हमें लगा कि रांची को एम्स देने की घोषणा बाबा नगरी से वो करेंगे, लेकिन मनसा साफ दिखा, इनके पास कोई विकास नहीं है, इनकी सोच नहीं है विकास करने की। इनके मन में धर्म, हिंदू मुस्लिम जात पात, और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासियों की ज़मीन पर भाजपा कार्यालय बनाना। आज आप देखिए, हमारी सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी 10-10 हज़ार युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। इरफान अंसारी मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहा है। देखिए, नड्डा साहब समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय। जी हाँ, संगठन समर्पण और NSS द्वारा संयुक्त रूप से एक भव्य रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से हुए इस आयोजन में युवाओं और समाजसेवियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। शिविर के दौरान कुल 16 यूनिट रक्त संग्रह किया गया है, जो मानवता और सेवा की उत्कृष्ट मिसाल है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में NSS के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर धनंजय मिश्रा मौजूद रहे हैं। वहीं SP कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KP यादव, यूनिट के 8 और यूनिट 11 के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सनोज स्टीफन और डॉक्टर एलिजाबेथ टूडू सहित कई गणमान्य अतिथियों ने उपस्थिति दी है। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। समर्पण टीम ने पूरे कार्यक्रम का संचालन बेहतरीन तरीके से किया। प्रतिभागियों ने कहा है कि रक्तदान महादान है और ऐसा शिविर समाज में जीवन बचाने की मजबूत कड़ी। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। प्रसिद्ध डिमना लेक इन दिनों प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नमूना बना हुआ है। झील के शांत पानी में खिले गुलाबी और सफेद कमल के फूल माहौल को और स्वर्ण जैसा बना रहे हैं। बता दें आपको, सुबह से ही पहली किरण जैसे झील के पानी पर पड़ती है, कमल के फूल चमक उठते हैं और ये दृश्य देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों तक, जी हाँ, हर कोई सुबह शाम डिमना लेक पहुंचकर इस खूबसूरत नजारे का आनंद ले रहे हैं। वही बता दें, कई लोग यहाँ फोटो शूट कर रहे हैं, जबकि फोटोग्राफर्स के लिए ये जगह इन दिनों किसी कैनवास से कम नहीं है। पर्यटकों का कहना है कि डिमना लेक पहले ही शांत और खूबसूरती की वजह से फेमस है, लेकिन कमल के फूलों की भरमार ने सुंदरता को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। अगर कोई शहर की भागदौड़ से दूर सुकून तलाश रहा है तो डिमना लेक का ये प्राकृतिक दृश्य उनके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। और एक खबर आ रही है, जहां पुलिस ने एक बड़ी साइबर ठगी का खुलासा करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उस मामले में हुई है जिसमें एक रिटायर्ड बैंक कर्मी को जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के नाम पर 16 लाख रुपए 92,000 रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया था। आरोपी पीड़ित से लगातार संपर्क में था और सरकारी प्रक्रिया का हवाला देकर खाते से पैसे ट्रांसफर करवाता रहा है। पुलिस ने मामले में पक्कोड़ निवासी इकबाल अहमद को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है और अन्य साइबर अपराधियों की संलिप्तता का भी खुलासा किया है। इससे पहले इस मामले में मोहम्मद साकिर अंसारी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे भी अपनी भूमिका स्वीकार की थी। बता दें आपको, पुलिस अब गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है और जल्दी पूरे नेटवर्क को पकड़ने का दावा कर रही है। ये मामला जो है साइबर ठगी के बढ़ते मामले को लेकर एक बड़ी चेतावनी है। चाईबासा से विनोद केसरी की रिपोर्ट।
दिनांक 13/11/2025 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले परमेश्वर पूर्ति जो रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं, उनसे उनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के नाम से साइबर ठगों ने 16,92,000 रुपये की ठगी की थी, जिसके आलोक में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 185/2025 दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन कराया गया था और टीम द्वारा पूर्व में एक साइबर अपराधी साकिर अंसारी की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर किया था। उसके द्वारा जो एटीएम से पैसे की निकासी की बात की पुष्टि हुई थी। उसके स्वीकारोक्ति बयान पर मोहम्मद इकबाल पिता मोहम्मद अहमद जो पाकुड़िया जिला पाकुड़ के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो अनुसंधान में बात आई है कि जो इसको एटीएम मुहैया कराया गया था वो इसी के द्वारा। खबर की बात करें तो सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में काली मंदिर के पास सोमवार देर शाम एक भयानक हमला हुआ है, जिसमें बाइक सवार विकास कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विकास ने बताया है कि वो सब्जी लेने के लिए घर से निकले थे, तभी 3 संदिग्धों ने उन्हें रोका और पैसे और बाइक छीनने की कोशिश की। 2 लोगों ने उनके हाथ पकड़े और तीसरे ने धारदार हथियार से सिर पर कई बार वार किए। बता दें, घायल विकास कुमार ने आरोपियों में से एक की पहचान कर गोवर्धन यादव उर्फ भुंवर को एक और दूसरे को अमन के नाम से की है। पहचान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी पहचान की गई है। थाना प्रभारी सुभाष कुमार सिंह ने बताया है कि मामले में 2 अलग नामजद किया गया है 2 को, और अमन के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि अपराधियों ने पैसे की मांग की थी, न देने पर विकास पर हमला किया गया है। घटना ने इलाके में सुरक्षा की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट। घटना यही हुई है सर, हम अपना घर से बाजार के लिए जा रहे थे, काली मंदिर के पास हमको रोक के 3 अपराधी जिसमें थे 2 था, एक का नाम जान रहे हैं भुआ यादव, 2 मेरा हाथ पकड़ के, एक था अमन करके नाम चिल्लाया गया और दोनों हाथ पकड़ के मेरे पे चाकू से वार किया गया 8 बार माथा पे। उसमें किस लिए सर? पैसा छीनने के लिए, गाड़ी छीनने के लिए, छिनौती के लिए सर आया हुआ था, गाड़ी या पैसा छीनने के लिए। इसमें से हम अति करने लगे, किसी तरह अपना जान बचा के, गाड़ी बचा के, सबसे पहले हम अपना थाना में यहाँ बचने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। कब का घटना? ये सर सुबह शाम में 6 बजे का। उसके बाद हम यहाँ थाना आए, थाना में हमको यहाँ के सिपाही जी जो थे मुंशी साहब एग्रीमेंट बना के दिए, तब हम जाके सदर अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट करवा के उसके बाद हम यहाँ सर आए हैं। काहे के लिए लोग, कोई पहले से कोई आपका था क्या लोग? सर ये नशा के हालत में लोग यहीं से रहता है और प्लस हमको कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। एक अभी आवेदन आया है, विकास कुमार जी हैं, इनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि कल संध्या में ये आ रहे थे धुंदी बाजार की तरफ, तो वहाँ पे 3 व्यक्ति थे सेक्टर 12 काली मंदिर पास, इनको रोक करके उन लोगों के द्वारा पैसा का मांग किया गया और पैसा नहीं देने के कारण इनके ऊपर चाकू से सर में मारा गया है। तो ये तत्काल कल इलाज करा करके आज थाने में आवेदन दिए हैं, इसमें FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद।